अस्सलाम वालेकुम जी। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज से मैं हूं अली हैदर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के हवाले से कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की क्या अहमियत है और करंटली अभी यहाँ पे क्या करंट रेट्स चल रहे हैं और यहाँ पर आपको किस तरह की ऑप्शंस मिलती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, रेजिडेंस के लिए, कौन कौन से कैटेगरीज के आपको यहाँ पर प्लॉट मिलते हैं, किस तरह के यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शन मिल जाती हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की बिल्कुल एंट्रेंस पे मेन ड्राइवर रोड का सबसे बड़ा कमर्शियल हब यहाँ पर क्यों बनाया जा रहा है, क्या उसकी अहमियत, कुछ इस हवाले से आज की वीडियो में डिस्कशन की जाएगी। सबसे पहले बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की अप्रोच के हवाले से आपको बताता चलूँ। मेन ड्राइवर रोड पे अड्डा प्लॉट से जब आप ड्राइवर सिटी की तरफ जाते हैं, लेफ्ट साइड पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी क्रॉस करने के बाद आपको डायरेक्टली अप्रोच मिल जाती है बहरिया ऑर्चर्ड की गेट नंबर 4 की तरफ, जो कि बहरिया ऑर्चर्ड का फेज़ 4 है। और इसी के बिल्कुल एंट्रेंस पे आपको मेन ड्राइवर रोड का सबसे बड़ा कमर्शियल हब और बहरिया ऑर्चर्ड का सबसे बड़ा फेज़ और सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला फेज़, बेहतरीन जिसको डेवलप किया गया वो फेज़, और आने वाले वक्त में जहाँ पर आपको बेहतर अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है वो फेज़ अगर बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 को कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत ना होगा। उसकी कुछ वजूहत हैं जो कि मैं आपको अपडेट करता चलूँ। करंटली अगर बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की बात की जाए तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 बेसिकली ऑर्चर्ड का वो फेज़ है जहाँ पर आपको सारी की सारी मैक्सिमम क्वान्टिटी में बड़ी कैटेगरी के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं, जिसमें 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। 5 मरला के भी प्लॉट्स मौजूद हैं लेकिन बहुत मिनिमम क्वान्टिटी में। मैक्सिमम क्वान्टिटी में आपको 10 मरला के प्लॉट्स और उसके बाद आपको 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 का बिल्कुल एंट्रेंस पे आपको राइट पे लेफ्ट पे जो 2 ब्लॉक्स मिलते हैं वो ब्लॉक है G1 ब्लॉक और G2 ब्लॉक, जहाँ पर आपको आज के डेट में 1 कनाल का प्लॉट G1 की अगर बात करूँ तो 1 करोड़ 45 से ऑनवर्ड आपको 2 करोड़ 30 तक, और जबकि G2 की बात करूँ तो 1 करोड़ 35 से ऑनवर्ड आपको 1 करोड़ 90 लाख रुपये तक यहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। G1 और G2 के बाद नेक्स्ट आपको अप्रोच मिलती है नेक्स्ट राउंड अबाउट के बिल्कुल पास, जहाँ पर बहरिया का अभी ग्रेड टीचर कंप्लीट स्कूल भी है, फेज़ 4 की ऑपरेशनल मस्जिद भी है। तो यहाँ पर आपको जो ब्लॉक्स मिलते हैं वो लेफ्ट साइड पे G3 ब्लॉक और राइट साइड पे आपको G4 ब्लॉक मिलता है। और इन दोनों ब्लॉक्स में आपको मैक्सिमम क्वांटिटी में 10 मरला के ही प्लॉट्स मिलते हैं। और अभी करंटली जो यहाँ पर रेट चल रहा है 10 मरले का वो तकरीबन आपको G3 ब्लॉक में स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो 85-90 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ 15 लाख रुपये तक, और अगर G4 ब्लॉक की बात करूँ तो 85-90 लाख रुपये से लेकर ऑनवर्ड 1 करोड़ 25 लाख रुपये तक यहाँ पर आपको 10 मरले का प्लॉट मिलता है। सारे के सारे ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट्स हैं। आज प्लॉट परचेज करें, फौरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और टोटली डेवलप एरिया है। नेक्स्ट बात की जाए नेक्स्ट राउंड अबाउट की तो बिल्कुल आपको इस राउंड अबाउट को क्रॉस करने के बाद G3 G4 ब्लॉक को क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट राउंड अबाउट के बिल्कुल राइट पे आपको G6 ब्लॉक, लेफ्ट साइड पे आपको G5 ब्लॉक मिलता है। G6 और G5 की क्या अहमियत है मैं आपको बताना चलूँ। G5 G6 में आपको एक तो 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स कम से कम प्राइस में मिल जाते हैं, जो कि 58 लाख रुपीज़ से लेकर ऑनवर्ड 95 लाख रुपीज़ तक यहाँ पर आपको 10 मरले का ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाता है। और उसी के साथ साथ आपको बताना चाहूँ कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में जो घरों की डील्स दी गई है जितनी भी वो आपको इन्हीं दोनों ब्लॉक्स में दी गई है। G1 से G4 तक किसी भी ब्लॉक में घरों की इंस्टॉलमेंट के ऊपर डील आपको ऑफर नहीं की गई, सिर्फ इन दोनों ब्लॉक G5 ब्लॉक में और G6 ब्लॉक में। G5 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से जैस्मीन होम्स, अतर अपार्टमेंट्स, मिडोज होम्स, ऑर्चर्ड होम्स, डिफरेंट तरह की डील्स यहाँ पर आपको दी गई। जैस्मीन विलाज आपको दिए गए इंस्टॉलमेंट के ऊपर, चोलिस की तरफ से, अथर की तरफ से, अली सकलैन की तरफ से और अलमनान डेवलपर, डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से यहाँ पर आपको अपार्टमेंट्स और डबल स्टोरी हाउसेस ऑफर किए गए इंस्टॉलमेंट के ऊपर। यहाँ पर 50% घरों का पोजीशन दे दिया जा चुका है और मज़ीद जो घर अभी रह गए उनकी फिनिशिंग का काम जारी है और मज़ीद आने वाले 3 से 4 माह में उनका भी पोजीशन यहाँ पर दे दिया जाएगा, जिससे मज़ीद आपको बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 4 में स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन लेवल अभी जो नज़र आता है और पॉपुलेशन वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के इसी G5 ब्लॉक में आपको मिलेगी। G6 की अगर बात की जाए तो क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर सफारी होम्स की डील दी गई। 60 लाख रुपए में आपको 5 मरला के घर ऑफर किए गए थे इंस्टॉलमेंट के ऊपर 3 साल के प्लान के ऊपर, जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम लोकेशन पे जारी है। एक्सपेक्टेडली विद इन 6 मंथ टू 1 ईयर आपको यहाँ पर पोजीशन मिल सकता है, जिससे मजीद आप G5 के बाद अगर मैं किसी ब्लॉक की बात करूँ जहाँ पर आपको बेहतर कंस्ट्रक्शन लेवल और मुनासिब बजट में जो प्लॉट्स यहाँ पे घर मिले तो वो G6 ब्लॉक। तो व्यूअर्स ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं G5 ब्लॉक और G6 ब्लॉक के। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेवल आपको काफ़ी बेहतर मिल जाता है इन घरों की वजह से और प्लॉट्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा मुनासिब मिल जाती है। अभी तो मुनासिब है, जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेवल मज़ीद बेहतर होता जाएगा, पॉपुलेशन आ जाएगी इन घरों की जिनका भी पोजीशन नहीं मिला, तो मज़ीद आने वाले वक्त में आपको इनके रेट्स बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। और स्पेसिफिकली अगर मैं फेज़ 4 की बात करूँ तो फेज़ 4 वो फेज़ है बहरिया ऑर्चर्ड का जिसमें पिछले बहुत कम अरसे में काफ़ी तेज़ से रेट्स मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हुए देखे भी गए हैं और मज़ीद काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि मज़ीद आने वाले वक्त में रेट्स बेहतरी की तरफ जाएंगे। उसकी क्या वजूहत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के न्यू ब्लॉक जो कि बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से न्यू लॉन्च किया गया था G7 ब्लॉक, जहाँ पर आपको 5 मरला के
मैक्सिमम क्वांटिटी में रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑफर किए गए थे, जिनका भी करंट रेट 38 लाख रुपए से लेकर ऑनवर्ड 45 लाख रुपए तक 5 विले का प्लॉट का रेट चल रहा है। लोकेशन में डेवलपमेंट जारी है, अभी पोजेशन नहीं दिया गया। एक्सपेक्टेडली बहुत जल्द एज पर वेरिया मैनेजमेंट यहाँ पर पोजेशन दिया जाएगा और यहाँ पर आपको 5 विला मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑफर किए गए थे और बहुत लिमिटेड 10 मरला था, जिनका करंट रेट अराउंड 55 लाख रुपीज़। तो व्यूअर्स, अब मैं बात करूँगा बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की अहमियत की और किस तरह से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया और क्यों सबसे ज़्यादा अहम है बहरिया ऑर्चर्ड के बाकी फेजेस से। सबसे पहले इसकी लोकेशन जो कि बिल्कुल मेन रायवन रोड के ऊपर आ जाती है। सेपरेट इसको एक एंट्रेंस मिल जाती है, एक ह्यूज वाइड एंट्रेंस। जी हाँ व्यूअर्स, एक ह्यूज वाइड एंट्रेंस, यही एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे मेन रायवन रोड का सबसे बड़ा कमर्शियल भी बनाया जा रहा है, कमर्शियल हब बनाया जा रहा है। रायवन रोड पे अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो पूरे रायवन रोड पे आपको किसी भी बेहतर सोसाइटी में कोई इस तरह की मॉल्स की कमर्शियल एक्टिविटी नज़र नहीं आती। तो जिसकी ज़रूरत को देखते हुए, रिक्वायरमेंट को देखते हुए, क्योंकि मेन रायवन रोड पे 5 से 8 डेवलप पॉपुलेटेड सोसाइटीज़ हैं, अराउंड ये 20 किलोमीटर के रेडियस में आपको कोई मॉल की ऑप्शन नहीं मिलती। तो उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर कमर्शियल हब को बनाया जा रहा है, जिससे इस स्पेसिफिक एरिया के 20 किलोमीटर के रेडियस को जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए और उनको बेहतर ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। तो जिसकी वजह से यहाँ पर बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के एंट्रेंस पे आपको कमर्शियल हब मिलता है। डिफरेंट मॉल्स की कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और कुछ के ग्रे भी कंप्लीट है, कुछ के 90% ग्रे कंप्लीट है और कुछ के 50% ग्रे कंप्लीट है। तो लोकेशन पे फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन जारी है। आने वाले 2 से 3 साल में आपको ये मॉल, ये कमर्शियल हब पूरा का पूरा ना सिर्फ ऑपरेशनल नज़र आएगा, बल्कि आपको एक बेहतर क्वांटिटी में यहाँ पे फुटफॉल भी आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको कमर्शियल शॉप्स, अपार्टमेंट्स ऑफर किए गए थे इंस्टॉलमेंट के ऊपर। जिन क्लाइंट्स ने टाइमली इन्वेस्टमेंट्स की, उनको ना सिर्फ बेहतर प्रॉफिट मिला, बल्कि आज उनकी प्रॉपर्टी आज अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर है, डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर है। जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, उनके लिए बेहतरीन मौका है, ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप बनते हुए प्रोजेक्ट्स में प्री लॉन्च रेट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं कमर्शियल शॉप्स में, अपार्टमेंट्स में। आप इसी प्लान को फॉलो करते हुए 20-30% डाउन पेमेंट से बुकिंग करवाएं और एक बेहतर प्लान को फॉलो करते हुए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, जिसमें आपको अच्छा रेंटल इनकम और बेहतर प्रॉफिट भी मिलेगा। और अगर करंटली बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के एंट्रेंस की बात करूँ तो जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी बड़ी एंट्रेंस बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की, इतनी बड़ी आपको बहरिया ऑर्चर्ड के किसी भी दूसरे फेज की नहीं मिलती। 160 फुट मेन बुलेवार्ड के ऊपर इस पूरे कमर्शियल हब को बनाया जा रहा है और यही 160 फुट मेन बुलेवार्ड बिल्कुल एंड तक ज़्यादा G5 और G6 ब्लॉक तक, और उसके बिल्कुल बीच 120 फुट का मेन बुलेवार्ड है जो कि G5 और G3 ब्लॉक और G6 और G4 को सेपरेट करता है और ऑनवर्ड आगे फेज 3 के साथ अटैच होता है। उस मेन बुलेवार्ड के ऊपर भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं और काफ़ी देर से कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और वहाँ पे ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि G5 और G6 में जिस तरह से आपको आइडिया है कि घरों की कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसका पोजेशन आने वाला है, तो उसकी ज़रूरत को देखते हुए वहाँ पे भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि करंटली बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के मेनली जो रेट्स बढ़ने की वजह थी, वो एक तो ये कमर्शियल हब था, दूसरा जो घरों की डील्स हैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जिससे काफ़ी हद तक यहाँ पे ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन लेवल बेहतर हुआ, बल्कि कमर्शियल एक्टिविटी के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। जिस तरह से यहाँ पे कमर्शियल मॉल्स को लॉन्च किया गया, इंस्टॉलमेंट के ऊपर लॉन्च किया गया, अभी आने वाले 2 से 3 साल में जब ये ऑपरेशनल होंगे, ना सिर्फ बेहतर फुटफॉल आएगा, बल्कि यहाँ पे मौजूद 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रेट्स भी ना सिर्फ एक अच्छे प्रॉफिट के ऊपर जाएंगे, बल्कि जिन लोगों ने परचेज़ किए हैं वो इजीली अपने प्लॉट को बेहतर प्रॉफिट के साथ यहाँ पर ट्रेड भी कर रहे होंगे। आज जो रेट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं मेन रायवन रोड की बेस्ट सोसाइटी में, जो कि बहरिया ऑर्चर्ड है। बहरिया के नाम से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। बेस्ट लिविंग, बेहतरीन लाइफस्टाइल, 24/7 सिक्योरिटी, बेहतरीन फैसिलिटीज़, बेहतरीन डेवलपमेंट, तो ये तमाम तर खूबियाँ आपको बहरिया की सोसाइटी में मिलती हैं। तो इस तरह की सोसाइटी में अगर आपको इस तरह बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा हो, इतनी सारी कमर्शियल एक्टिविटी मिल रही हो और मुनासिब बजट में 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मिल रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल इस ऑप्शन को छोड़ना चाहिए। तो अभी आपके पास राइट टाइम है, क्योंकि अभी जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा प्रॉफिट पे नहीं है, इतने ज़्यादा अप नहीं हुए। अभी मुनासिब रेट्स हैं, आपको लो बजट हाई बजट ऑप्शन मिल जाएंगे। 10 मरला 1 कनाल प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट करें, आने वाले 2 साल में आपको यही रेट्स डबल के करीब जाते हुए ना सिर्फ नजर आएंगे, बल्कि आप उस वक्त पे इसी फेज 4 को एज अ रेजिडेंशियल पर्पस भी कंसिडर कर रहे होंगे। उसकी भी कुछ मेजर रीजंस हैं जो कि मैं आपको पहले रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। एक मेन जो चीज़ है वो कमर्शियल हब है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से इसको बनाया गया, जिस तरह की इसमें फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी, खुद ब खुद आपका दिल करेगा कि इस स्पेसिफिक फेज को एज ए रेजिडेंशियल पर्पस कंसीडर किया जाए। मज़ीद फर्दर डिटेल्स के लिए, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग के लिए, और आज की वीडियो में कोशिश किया कि बेहतर तरीके से आपको अपडेट कर सकूं बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के हवाले से, रेट्स के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से और इसमें बनने वाले कमर्शियल हब के हवाले से कि क्या उसकी अहमियत है, क्यों आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरह से आपको अच्छा रेंटल इनकम मिल सकता है, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है प्लॉट्स में और कमर्शियल एक्टिविटी में। मज़ीद फर्दर डिटेल्स के लिए, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर 0333115900 पर आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।